करके आज दुर्वासा मुनि के गले में डाल दी। दुर्वासा मुनि तो प्रसन्न होकर के गदगद हो गए। भगवान का प्रसाद मिलता है प्यारे, तो उसे क्या कहते हैं? भगवान के प्रसाद को भगवान की प्रसन्नता कहते हैं। अब आप लोग अपने मन से ये समझ सकते हैं, जितने भी लोग पांडाल में बैठे हैं भगवान उन्हीं के ऊपर प्रसन्न है। भगवान की प्रसन्नता को ही प्रसाद कहते हैं। आज दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न है। वहां से नारायण भगवान को प्रणाम करके आगे बढ़े। क्या देखे? आज देवराज इंद्र ऐरावत नाम के हाथी के ऊपर सवारी करता हुआ उसी रास्ते से आ रहा है। दुर्वासा मुनि सोचे, देवताओं का राजा है इंद्र, चलो कुछ सम्मान स्वरूप इसका सम्मान करें। आज देवराज इंद्र दुर्वासा जी के समक्ष पहुंचते हुए अपने सवारी से उतर करके दुर्वासा जी को प्रणाम करते हैं। दुर्वासा जी अपने गले की पड़ी हुई माला को आज इंद्र के गले में डाल दिया। महाराज जैसे इंद्र के गले में डाले, इंद्र क्या देख रहे हैं कि हमारे गले में ये माला शोभा नहीं दे रही है। देवराज इंद्र कह रहे हैं, हमारे गले में तो हीरा जवाहरात से जड़ी हुई मालाएं पड़ी हुई हैं, ये पुष्पों की माला हमारे गले में शोभा नहीं दे रही है। आज देवराज इंद्र उस माले को निकाल करके फेंक दिए। इधर देखते हैं ऐरावत नाम का जो हाथी वो पैरों से कुचल दिया। भगवान कहते हैं, यदि हमारा अपराध कोई करे तो एक बार हम छोड़ भी सकते हैं, पर भक्त का अपराध होने के बाद हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आज दुर्वासा जी देवराज इंद्र को बोले, जा तुझे इतना ही अभिमान है, तुम्हारे गले में हीरा जवाहरात की मालाएं पड़ी हैं, अभिमानित हो रहा है, जा मैं तुझे शाप देता हूं कि तू श्रीहीन हो जाए। श्री किसे कहते हैं? लक्ष्मी जी को। व्यक्ति लक्ष्मी से हीन हो जाता है, व्यक्ति का कोई नहीं सुनता। कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम गय होई, जा पर कृपा राम ता पर कृपा करे सब होई, ता पर कृपा करहि सबको। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करहि सब कोई। होता पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई। इसमें भाव दिया गया, भगवान की कृपा जिनके ऊपर है। ध्रुव जी महाराज थे, सुरुचि मैया थी, भाव नहीं दे रही थी, लेकिन तो जब भगवान की कृपा हुई तो सबसे आगे दौड़कर वही खड़ी हो गई। अगर आपके जेब में 10 रुपए हैं, तमाम रिश्तेदार आपके पास उपस्थित रहेंगे। अगर यही 10 रुपए आपको हाथ फैलाना है, कोई आपको देखना पसंद नहीं करेगा। आज दुर्वासा जी देवराज इंद्र को शाप दिए, श्रीहीन हो जाओ। दुर्वासा जी का शाप लगा, देवता श्रीहीन हो गए। जब श्री से सब कुछ श्रीहीन हो गए, देवता इधर उधर भटक रहे हैं, दैत्य लोग चढ़ाई कर रहे हैं, देवता पीटे पीटे भग रहे हैं। देवता लोग जाएं तो जाए कहां? कोई भी समस्या देवताओं को आती है, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपनी व्यथा कथा को बताते हैं। ब्रह्मा जी बोले, अरे बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं,
लक्ष्मी तो नारायण की है, अगर नारायण के पास आप चलेंगे तो लक्ष्मी जी आपको मिल जाएंगी। भैया नारायण के पास ब्रह्मा जी पहुंचते हैं और नारायण के सामने अपनी बातों को रखते हैं। भगवान बोले, हमारा कहना मानोगे तो पुनः तुम्हें श्री प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। नारायण बोले, भैया आपकी जो श्री है ये समुद्र में समाहित हो गई है, आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। देवता लोग बोले, समुद्र मंथन कैसे करें? भगवान बोले, समुद्र मंथन करने से पहले आपको दैत्यों का सहयोग लेना पड़ेगा। अपना काम बनाने के लिए आप दैत्यों से दोस्ती करो जाके। जैसे एक सर्प होता है, पिटारी में बंद रहता है, व्याकुल रहता है, चूहे राम से कहता, भैया पिटारी खोल दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। चूहा सर्प के बातों में आकर के पिटारी के मुंह को काट देता है, सर्प निकलता है, चूहे को खा जाता है। इसीलिए कहते हैं, भरोसा किसी पे मत करो, करना है तो ईश्वर पे करो, नहीं तो जो मीठा मीठा बोलेंगे आपके पीछे लगेंगे, छुरी पीछे वही भोंकेंगे। ये चलता हुआ आया। आज देवता लोग दैत्य के पास पहुंचे, भैया एक बात बताएं आपको। दैत्य बोले, हाँ भैया बताओ कौन सी बात है। देवता लोग बोले, भैया हम लोग चले समुद्र मंथन करें, समुद्र मंथन करने से अमृत निकलेगा और हम लोग अमृत को जब पी लेंगे तो अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। उसमें हम लोग कितना भी युद्ध करें, ना आप मरेंगे ना हम मरेंगे। आज दैत्यों को बात समझ में आई, बोले भैया हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, हम समुद्र मंथन में आपका सहयोग करेंगे। भगवान के पास देवता दैत्य पहुंचे। भगवान बोले, भैया सबसे पहले जाओ मथानी की व्यवस्था करो, क्योंकि जो मंथन किया जाता है, दही से मक्खन निकाला जाता है, उसी को मथानी कहते हैं। मथानी को कहाँ से लाया जाए? भगवान बोले, चले जाओ मंदराचल पर्वत। सभी दैत्य और देवता लोग मंदराचल के पास पहुंच जाते हैं। तो एक शुभ कार्य करने जा रहे हैं। हम लोग कभी भी कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान को मनाते हैं, गणेश भगवान का पूजन करते हैं कि कार्य में कोई विघ्न न आए। आज देवता दैत्य सभी लोग भगवान गणेश का न ध्यान करते हुए पर्वत को उठाए, और जैसे ही पर्वत को उठाए महाराज पर्वत राम से गिरा। कुछ तो दैत्य लोग के हाथ पैर टूटे, कुछ देवताओं को टूटे। नारद जी बीड़ा को बजाते हुए पहुंचे, बोले भैया शुभ कार्य करने से पहले सबसे पहले तो आती है, क्योंकि ये विघ्न के करता और विघ्न के हरता है। इनकी कृपा होगी तो सारे विघ्न कट जाएंगे, इनकी कृपा नहीं होगी तो सब चीज में विघ्न बाधाएं आएंगी। इसलिए सबसे पहले गणेश जी को मनाओ और उनका पूजन करो, फिर अपने शुभ कार्य को प्रारंभ करो। सभी लोग गणेश जी को मनाते हैं। हो गौरा जी के लाल को, गौरा जी के लाल को, गौरा जी के लाल को और मना लीजिए। देखिए आनंद तभी आएगा जब आप लोग भी ताली बजाएंगे, और ताली बजाएंगे हाथ के बीच में मच्छर आएंगे तो यहाँ कम हो जाएंगे। इसलिए हमारा सहयोग करिए, मच्छर बहुत काट रहे हैं। सब लोग ताली बजाइए। कोई ठंडी नहीं है कि साल चद्दर ओढ़ के बैठे हैं, हाथ बाहर निकालेंगे तो ठंडी लग जाएगी। सभी लोग ताली के साथ सेवा करेंगे। हो गौरा जी के लाल को, गौरा जी के लाल को, गौरा जी के लाल को और मना लीजिए। चरणों में सर को झुका लीजिए,
चरणों में सर को झुका लीजिए, चरणों में सर को झुका लीजिए। गौरा जी के लाल को, गौरा जी के लाल को मना लीजिए, चरणों में सर को झुका लीजिए, चरणों में सर को झुका लीजिए। जय हो। पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लागे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लागे संत करे सेवा। पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लागे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लागे संत करे सेवा। और अपने खजाने को, अपने खजाने को जरा खोलिए, शरीरों में सर को झुका दीजिए, चरणों में सर को झुका लीजिए। जय हो। दयावंत चार भुजा धारी, माथे पे तिलक सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोहे मूस की सवारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। सर पे दया का हाथ, सर पे दया का हाथ, सर पे दया का हाथ रख दीजिए, चरणों में सर को झुका लीजिए, चरणों में सर को झुका लीजिए, चरणों में सर को झुका लीजिए। चरणों में सर को झुका लीजिए। गौरा जी के लाल को, गौरा जी के लाल को मना लीजिए, चरणों में सर को, चरणों में सर को झुका लीजिए। हो गई रस्सी कहाँ से आए? आज रस्सी की बात आई, भगवान बोले चले जाओ वासुकी नाग के पास, उसी से आप निवेदन करो, वही रस्सी बन करके आपका कार्य संपन्न कराएगा। आज महाराज वासुकी नाग के पास पहुंचे। वासुकी नाग ने भी कहा भैया अमृत निकलेगा, अमृत हम भी पान करेंगे। देवता दैत्य बोले ठीक है भैया आप चलें। वासुकी नाग को लेकर के आज समुद्र के समीप पहुंचे, मंथन प्रारंभ करते हैं।
जैसे मंथन प्रारंभ करना प्रारंभ किए, महाराज मंदराचल पर्वत सीधे पाताल में जा रहा है। आज भगवान ने कच्छप रूप का अवतार धारण किया। बोले कच्छप भगवान की जय। आज कच्छप भगवान अपने पीठ पे उस मथाने को रखते हैं और मंथन प्रारंभ कराते हैं। कच्छप किसे कहते हैं? गांव में जो खचुहा होता, खचुहा, केचुआ और खचुहा दो होते हैं। तो खचुहा जो अपना हाथ पैर तेरे डमरू जय हो की धुन सुन के तेरे दरबार आया हूँ। कृपा कर दो मेरे बाबा, कृपा कर दो मेरे बाबा, मैं ये अरदास लाया हूँ। कृपा कर दो मेरे बाबा, तेरे दर आस लाया हूँ। कृपा कर दो मेरे बाबा, मैं ये अरदास लाया हूँ। कृपा कर दो मेरे बाबा, मैं ये अरदास लाया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर तेरे दरबार आया हो। जय हो शरण में हूँ तेरी बाबा, कृपा मुझ पे भी कर देना। शरण में हूँ तेरे बाबा, कृपा मुझ पे भी कर देना। शरण में हूँ तेरे बाबा, कृपा मुझ पे भी कर देना। शरण में हूँ तेरे बाबा, कृपा मुझ पे भी कर देना। तेरे दर का दीवाना हूँ, तेरे दर का दीवाना हूँ। तेरे दर्शन को आया हूँ। तेरे दर का दीवाना हूँ, तेरे दर्शन को आया हूँ। कृपा कर दो मेरे बाबा, यही अरदास लाया हो। कृपा कर दो मेरे बाबा, यही अरदास लाया हूँ। जय हो। यहाँ भटका वहाँ भटका, मैं दर दर ठोकर खाया हूँ। यहाँ भटका वहाँ भटका, मैं दर दर ठोकर खाया हूँ। यहाँ भटका वहाँ भटका, मैं दर दर ठोकर खाया हूँ। तेरे दर का दीवाना हो, तेरे दर का दीवाना हो। तेरे दर्शन को आया हो। तेरे दर का दीवाना हूँ, तेरे दर्शन को आया हूँ। तेरे डमरू तेरे दरबार आया हो। तेरे डमरू की धुन सुन के तेरे दरबार आया हूँ। तेरे
दर पार आया हो, तेरे दर बाहर आया हो, तेरे दर पार आया हो, तेरे दर पार आ जाओ। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज भगवान भोलेनाथ अंजलि को